क्लास में बीटेक के सभी बच्चों का स्वागत है। और हम लोग वाटर टेक्नोलॉजी देख रहे हैं और वाटर टेक्नोलॉजी में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख रहे हैं। सोडा लाइन मेथड पर जितने भी आधारित क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैं एक एक करके आपसे डिस्कस कर रहा हूं। हर एक क्वेश्चन अपने में यूनिक है, हर एक क्वेश्चन का जो करने का तरीका है कुछ अलग होगा। मैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए ला रहा हूं जिसमें कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी तरीके के क्वेश्चन आप तक मैं पहुंचाऊं। एक बात और है, अगर आपके पास बुक है तो आप वहां से ही प्रैक्टिस करते रहिए। और आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में लेके आया हूं, वो क्वेश्चन देख लीजिए पहले। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइन, और लाइन की प्योरिटी दिया है 90% प्योर एंड सोडा 98% प्योर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ 10⁶ liter of water containing calcium bicarbonate is equal to 8.1 ppm, calcium chloride equal to 33.3 ppm, bicarbonate यहां पर है bicarbonate is equal to 91.5 ppm, magnesium chloride is equal to 38 ppm and magnesium bicarbonate is equal to 14.6 ppm. The coagulant Aluminium sulfate was added at the rate of 17.1 मिलीग्राम ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन आज है। क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को नोट करें कॉपी पर और मेरे साथ आप स्टेप बाय स्टेप करते रहिए तो आपको फायदा होगा। अदरवाइज केवल वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा, इसका नोट्स प्रॉपर बनाते रहें जिससे लास्ट टाइम आपको देखने में आसानी होगा। मैं बार बार कहता हूं कि कॉपी पेन लेकर के नोट करते रहें तो आपके लिए सुविधाजनक होगा। आज के क्वेश्चन में क्या है, तो आज के क्वेश्चन में देखिए एल्युमिनियम सल्फेट नया है और इसका इक्विवेलेंट वेट जब निकाला जाता है तो कुछ अलग आता है, करने का तरीका कुछ अलग है। इसके नाते ये क्वेश्चन मैं आज लिया हूं कि आपको निकालना पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में एल्युमिनियम सल्फेट दिया है तो हम उसको कैसे करते हैं। अगर क्वेश्चन में एल्युमिनियम सल्फेट दिया है तो एक्चुअली इसका इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं ये देखिए रहा सर। तो सबसे पहले यही सिखा रहे हैं आपको है कैसे इसका निकालते हैं, उसके बाद जो है बाकी चीजें डिस्कस की जाएंगी और देखते हैं तो कैसे निकालते हैं। तो अगर हम कहें इक्विवेलेंट वेट, हल्का चल रहा है क्या थोड़ा सा, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए तो जो आप निकालते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका लिया जाता है, मॉलिक्यूलर वेट लिया जाएगा किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का। मॉलिक्यूलर वेट किसका, Al2। एक मिनट मैं इसको ठीक कर दे रहा हूं। देखिए कैसे लिखा जाएगा, लिखा जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट ऐसा डिवाइडेड बाय, जब भी डिवाइड करते हैं तो वैलेंसी से डिवाइड करते हैं और भी पॉजिटिव, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखिए वैलेंसी कितनी आती है इसकी, तो देखिए अगर एक एल्युमिनियम पे देखा जाए तो इस पे चार्ज है +3 का और यहां पर देखिए एल्युमिनियम के 2 एटम हैं। तो अगर 2 एटम की जब बात करते हैं तो यानी ये टोटल चार्ज कितना हो जाता है, टोटल चार्ज होता है 6 का। तो ये डिवाइड कितने से किया जाता है, ये डिवाइड किया जाता है 6 से। बस यही बात का ध्यान रखिएगा कि अगर एल्युमिनियम सल्फेट है तो यहां डिवीजन 6 से होता है। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए एल्युमिनियम सल्फेट का, कैसे निकलता है तो निकलने का तरीका मैं यहां जल्दी से लिख दे रहा हूं। देखिए एल्युमिनियम सल्फेट है ना, तो एल्युमिनियम सल्फेट का हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए 2 एल्युमिनियम है, एक का होता है 27, तो 2 यहां पर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला देखिए ऐसा है, होल थ्राइस है, तो होल थ्राइस का मतलब क्या है, 3 का मल्टीप्लाई होगा ओवरऑल में, तो 3 को मैंने यहां लिखा है। सल्फर का होता है 32 ऐसा एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन देखिए एटम है 4 तो 4 × 16 हो जाएगा। बस इसी को जोड़ लीजिएगा, तो जोड़ने से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54 हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ये 3 का 3 ही रहने दीजिए, ये 32 प्लस और ये हो जाएगा 64 ऐसा। कहीं मिस्टेक हो तो बताइएगा।
और ये हो जाएगा 54 प्लस 3, इसको कर लीजिए तो 6 4 2 6 हो जाएगा और 6 and 3 9 हो जाएगा, तो 96 हो जा रहा है ऐसा। और 96 को मल्टीप्लाई जल्दी से कर लीजिए तो 3 से, तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, एक कैरी चला जाएगा और 27 और एक 28, और इसी में 54 भी जोड़ देना ऐसे, तो 8 4 12, एक कैरी हो गया, 8 6 14 और 2 1 3, 342 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो ये सॉल्व करने पे आ रहा है 342 ऐसा। ये मॉलिक्यूलर वेट है, तो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा कितना भाई, 342 डिवाइड बाई 6। 342 इज डिवाइडेड बाई 6, तो 342 डिवाइड बाई 6 का मतलब कितना है, तो 342 डिवाइड बाई 6 को जरा सा डिवाइड करके भी देख लीजिए, तो 342 डिवाइड बाई 6 ऐसा, 6 25 30 ऐसा, यही ना, और 7 बार 57 आ रहा है, 57 ये आ रहा है, तो डिवाइड करने के बाद आता है 57। ये इसका इक्विवेलेंट वेट है ये, तो ये निकल गया क्या, इक्विवेलेंट वेट। अब जब हम चेंज करते, ये सब मिटा दे रहा हूं मैं, ये तो मैंने रफ किया सब, देखिए अब जब चेंज करना होता है, यहां देखिए जब हमें इसे चेंज करूंगा, अभी जब कॉलम बनाऊंगा तो क्या करते हैं, हम लिखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स, ये लिखते हैं ना। देखिए इसमें क्या होता है, इसका अमाउंट लिया जाएगा, मान लीजिए x है ऐसा, और फिर क्या होगा, इसका लिया जाएगा इक्विवेलेंट वेट 57। अगर आपने इसका इक्विवेलेंट वेट लिया है तो कैल्शियम कार्बोनेट का भी क्या लेना होगा, इक्विवेलेंट वेट, जो 50 होता है। मॉलिक्यूलर वेट 100 आता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट कितना आता है, 50 आता है। ओके, तो अगर आप इससे इक्विवेलेंट वेट लेंगे तो ये भी इक्विवेलेंट वेट होगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई रखना है इसको, है मतलब इसे भी 100 रखना है, तो 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू 100 अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 114, देखिए ऐसा हो जाएगा। यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट को आप कैलकुलेट करिएगा तो ये रखिएगा वैल्यू, बस समझ आ रही है, यानी x इंटू 100 अपॉन 114, तो आपको आसानी हो जाएगी। तो बस इसी बात को बताने के लिए हमने आपको इतना कुछ बताया है कि एल्युमिनियम सल्फेट अगर आएगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिएगा कि एल्युमिनियम सल्फेट के लिए हम लोग इसका इक्विवेलेंट वेट ले रहे हैं, क्योंकि ये भी इक्विवेलेंट वेट में है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है इस पूरे क्वेश्चन में, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, तो मैं कहीं नोट कर दूं क्या, इसे कहीं नोट कर दूं थोड़ा सा छोटा सा, तो देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा नोट कर दे रहा हूं जिससे आप भूले ना, क्योंकि अभी मैं पूछूंगा तो कहीं भूल गए तो देखिए मैं नोट कर दे रहा हूं कि जब भी हम बदलेंगे इसको तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, जब भी हम इक्विवेलेंट वेट को बदलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की दूसरे पेन से लिखता हूं तो हमें भी याद रहेगा, आपको भी याद रहेगा। तो देखिए यहाँ पे, तो लिखेंगे x इंटू 100 अपॉन 114, ये एक बना दिया मैंने कि भाई ये रखना है, ठीक, किसके लिए, एल्युमिनियम सल्फेट, इसीलिए उसके पास लिखा हूं मैं ऐसा। अब क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो कैसे करते हैं, सॉल्ट लिखते हैं, तो ये सॉल्ट्स लिख दिया मैंने, तो सॉल्ट्स यहां लिख दिया जाएगा। इनका अमाउंट लिखते हैं, तो अमाउंट लिख दीजिएगा, अमाउंट पीपीएम में दिया, पीपीएम में कर लीजिए। अच्छा, मिलीग्राम पर लीटर का मतलब भी पीपीएम ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं करिएगा, ये भी पीपीएम ही है। और फिर मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हैं ऐसा, ये मॉलिक्यूलर वेट लिख देते हैं। और फिर क्या कर लेते हैं, फिर जो है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स कर लेते हैं ऐसे, ये कैलकुलेशन यहाँ हो जाएगा, ठीक। और फटाफट लिखते हैं, चलिए कहाँ से स्टार्ट है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट से, तो लिखिए कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ठीक। फिर क्या है, कैल्शियम, सब एक साथ में लिख रहा हूँ, कैल्शियम क्लोराइड है, फिर क्या है, बाई कार्बोनेट है, बाई कार्बोनेट के बाद क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, और मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट है, ठीक। और फिर क्या है, कोगुलेंट आपका एल्युमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 का होल थ्राइस है, यही है इतना बस, और तो कुछ है नहीं आपको, और तो कुछ नहीं लग रहा मुझे।
तो अब देखिए करते ही से हैं। अमाउंट देखिए कितना दिया है, अमाउंट दे रहा है 8.1, अमाउंट इज 8.1। इसका अमाउंट कितना दिया है, कैल्शियम क्लोराइड का दे रहा है 33.3 ऐसा। बाइकार्बोनेट कितना दे रहा है 91.5, ओके। ये दे रहा है कितना, ये दे रहा है 38, ये दे रहा है 14.6 और कोवलेंट है 17.1। देखिए इतना कुछ दिया हुआ है और बाकी कुछ नहीं दिया है, तो बाकी को मैं ऐसे क्लोज कर दे रहा हूँ। चलिए ये क्लोज कर दिया, ओके। मॉलिक्यूलर वेट मेरे पास लिखा होगा तो मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करता हूँ, जल्दी से मैं देख कर लिख देता हूँ। और मैंने कई बार आपको लिखवाया भी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देख लेते हैं। तो इसका है 162 मॉलिक्यूलर वेट, 162 है। कैल्शियम क्लोराइड का है 111। मैं इसको आपको करवा चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ आपको अच्छे से, इसके सामने लिख रहा हूँ 111। बाइकार्बोनेट का हम लिखेंगे तो बाइकार्बोनेट का कितना हो जा रहा है, बाइकार्बोनेट का डबल करना होता है तो ये हो जाता है 122। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि बाइकार्बोनेट को डबल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमेशा ये मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ होता है। अभी फिर से बता दे रहा हूं एक बार, MgCl2 का है 95, एक बार मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूं आपके लिए। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का है 146 और मॉलिक्यूलर वेट अगर देखा जाए इसका, तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना निकाला गया था हम लोगों ने, 300 समथिंग था ना। मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल रहा था इसका 342। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है 342 है इसका एल्युमिनियम सल्फेट का। इसका एक कंफ्यूजन अगर आपको है कि भाई इसका कैसे निकालते हैं, तो पिछले वाले भी वीडियो मैंने बताया हुआ है, लेकिन अगर आप कहीं मिस कर गए हैं तो देखिए ऐसा कि ये जो बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट जब भी पाया जाता है तो देखिए इन्हीं के साथ पाया जाता है, ये तो कैल्शियम या तो मैग्नीशियम के साथ, यानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा। तो बाइकार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास निकलता है हमेशा उसमें 2 का डिवीजन करना होता है, बस यही बात है केवल। तो ये 2 का डिवीजन करके आया होगा, यानी अगर आप सिंपल बाइकार्बोनेट निकालोगे तो इसका हाफ आएगा 122 का, 2 का मल्टीप्लाई ये कर दिया गया है। तो इस बात को कंफ्यूज मत होइएगा कि इतना कहां से आ गया, ओके। अब निकालते हैं, चलिए अब चेंज करते हैं फटाफट। तो अगर हम चेंज करने के लिए जा रहे हैं तो चेंज किया हुआ भी मेरे पास होगा क्वेश्चन, ये तो फटाफट हो जाएगा जल्दी से। तो देखिए वेट लेते हैं 8.1 ऐसा, डिवाइडेड बाई 162 मल्टीप्लाई बाई 100। ये तो फार्मूला है, कई बार हम कर चुके हैं तो बार बार उसको जिक्र नहीं कर रहे हैं। तो ये वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 5 आ रही है 5। अच्छा ये वैल्यू निकल रही है ppm में या मिलीग्राम पर लीटर में, दोनों बात एक ही है। तो जैसे भी सुविधाजनक आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू 5 आ रही है, 5 आ रही है, करके देख लीजिएगा। 111 वाला जो है इसका वैल्यू आ रही है कर लेते हैं 33.3 इंटू 100 अपॉन 111 ऐसा। और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है, इसकी वैल्यू 30 आ रही है मेरे पास। इसकी वैल्यू देखिए 91.5 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 122, यही है ना, 122 यही है, ओके। तो इसकी वैल्यू आ रही है 75, ये 75 आ रही है। अच्छा और 95 वाले की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आ रही है 40। इसको कर लीजिए 38 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 95, इसकी वैल्यू आ रही है 40। आप करके देख लीजिएगा। और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू आ रही है 10, इसकी वैल्यू 10 आ रही है। तो अमाउंट इज 14.6 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 146, वैल्यू आ रही है 10। और इसके लिए देखिए थोड़ा नीचे कर देते हैं इस लाइन को, जगह नहीं अपने पास बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, शिफ्ट ऐसे कर लेते हैं। देखिए अब देखिए 342 मत लीजिएगा, आप ये लीजिएगा वैल्यू ऐसा, तो तभी हो पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा 342 मॉलिक्यूलर वेट तो इसका आता है, लेकिन जब कैल्शियम इक्विवेलेंट्स में चेंज करते हैं तो x की जगह पे मतलब वेट है, यानी 17.1, 17.1 और 100 में सब था इसलिए 100 कर दिए थे हम ऐसा। और डिवाइडेड बाय कितना होगा, 114 होगा, 114 ऐसा होगा। तो यही कंफ्यूजिंग है, यही कंफ्यूजिंग है, इस बात का ध्यान सब कोई रखेगा भाई, यही कंफ्यूजिंग है यहाँ पे।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे 114 क्यों लिखा जा रहा है। और ये वैल्यू कितनी आ रही, 15 आ रही है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है। ऐसा बस। अब बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। अब बाकी क्वेश्चन करने के लिए अमाउंट कैलकुलेट करना है पहले लाइम का। तो लाइम किसके किसके साथ रिएक्शन करता है उसको लिखना होगा। तो अब पहले लाइम निकालेंगे फिर सोडा निकालेंगे। ओके, तो लाइम और सोडा निकालने के लिए मैं शुरू कर रहा हूं नीचे से लिखाना। देखिए लाइम निकाल रहा हूं पहले। लाइम रिक्वायरमेंट ऐसा। तो लाइम का सबसे पहले क्या लिखना होगा, लाइम का ये मॉलिक्यूलर वेट लिखना होगा। तो लाइम का मॉलिक्यूलर वेट कितना आता है, 74 आता है, और वो डिवाइड होता है कैल्शियम कार्बोनेट के मॉलिक्यूलर वेट से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या क्या चीजें आएंगी, किसके किसके साथ रिएक्शन है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर है तो रिएक्शन है उसके साथ, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, यानी टेम्पोररी कैल्शियम हार्डनेस ये है। तो आप क्या लिख सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को लिख दीजिएगा। देखिए ऐसा। फिर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो इसके साथ भी रिएक्शन करता ही है, लेकिन डबल अमाउंट में। तो यानी करना पड़ेगा 2 × मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये काम भी करना पड़ेगा आपको। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो खत्म हो गया इतना। फिर देखिए यानी क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 2 हो गया। कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं होता है। जितनी भी परमानेंट सॉल्ट है कैल्शियम के, उसके साथ जो है लाइम रिएक्शन नहीं करता है, तो इसके साथ रिएक्शन नहीं होगा, छोड़ दीजिए इसे। मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड को लिख दीजिए, MgCl2 लिख दीजिए ऐसे। MgCl2 हो गया। बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करेगा, तो बाइकार्बोनेट को भी लिखिए, बाइकार्बोनेट को भी लिखिए। और एल्युमिनियम सल्फेट के साथ भी रिएक्शन है, तो एल्युमिनियम सल्फेट भी लिखिए, यानी Al2SO4 का होल थ्राइस। और ये सब किसमें होंगे, ऑल इन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स, यानी सब जो अमाउंट आपने कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में चेंज किया है वही अमाउंट वहां रखा जाएगा। कभी ये अमाउंट मत रख दीजिएगा बिना चेंज किए हुए, गलती से भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमेशा जो आपने कैल्शियम इक्विवेलेंट्स में चेंज किया है उसको रखना होता है, इस बात का ध्यान देंगे। तो ये सब डिवाइड करके ऐसे रख दीजिएगा ऐसा। अब मैं ऊपर से क्वेश्चन हटा रहा हूं थोड़ा सा, बस ध्यान क्या रखिएगा, मैं यहां क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि भाई जो लाइम है, देखिए लाइम जो है वो 98% प्योर है, और आपका जो सोडा है वो कितना प्योर है, नहीं ये 90% है, ये 90 है और ये 98 है। चलिए बस इसको ध्यान रखिएगा, बस वही काम लगेगा। और 10⁶ लीटर के लिए है, इतने लीटर के लिए निकालना है, तो बाकी हो जाएगा। तो क्वेश्चन हटा दे रहे हैं जिससे हमको थोड़ा जगह मिल जाएगी, ऊपर करने में आसानी हो जाएगा हमें। ये वाटर टेक्नोलॉजी भी लिखा हुआ हटा दे रहे हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। तो चैप्टर बताने के लिए लिखते हैं। ऐसे बच्चे जो नए हैं भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ऐसा। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब बस वैल्यू रखती चाहिए। अब वैल्यू देखिए कैसे, तो इज इक्वल टू 74/100 ऐसा, ब्रैकेट ही भी रहने देते हैं, सब वैल्यू रख लेते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वैल्यू है 5 रख दिया। 2 × मैग्नीशियम और लिख रखिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कहाँ गया, ये है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 10, तो मतलब 10 हो गया, प्लस ये हो गया, ये हो गया। मैग्नीशियम क्लोराइड कहाँ गया, मैग्नीशियम क्लोराइड इज 40, मैग्नीशियम क्लोराइड है 40 हो गया। बाइकार्बोनेट कहाँ गया, बाइकार्बोनेट है 75, बाइकार्बोनेट है 75। एल्युमिनियम सल्फेट कितना है 15, ये इतना है ऐसे। अब जोड़ लीजिए सबको, कितना हो गया भाई ये, तो जोड़ लेंगे आप, तो ये हो गया, जोड़ लेते हैं 74/100 मल्टीप्लाई बाई, जोड़ लें, अलग से जोड़ लें, यहाँ पे यही अलग से जोड़ देते हैं, 5 20, ये 10 दूना 20 हो गया, 40 और 75 और 15 एक साथ जोड़ लेते हैं, 80 और 90 90, ये हो गया 5 9 और 9 4 13 14 15, 155 आ रहा है मेरे हिसाब से। आप भी देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा कि 155 ही तो आ रहा है ना। मैं भी जब देख लूँ भाई 155 ही आ रहा है ना, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है हम लोगों से। 5 75
40, 20 एंड 50, हाँ ठीक है, बढ़िया, 155 आया। तो ये 155 आ रहा है अपने को करने पर, क्लियर है। अच्छा अब देखिए, इतना जो अमाउंट आ रहा है बेटा, ये आ रहा है आपका मिलीग्राम पर लीटर में आ रहा है ना, यानी 1 मिलीग्राम, अरे 1 लीटर पानी को शुद्ध करना है तो इतना मिलीग्राम आपको चाहिए लाइम। लेकिन देखिए प्योरिटी भी 100% नहीं है, और साथ ही साथ आपको करना क्या है, 10⁶ लीटर के लिए, तो प्योरिटी फैक्टर भी यहां लगेगा और 10⁶ का मल्टीप्लाई भी होगा, क्योंकि 1 लीटर पानी के लिए इतना मिलीग्राम चाहिए, तो 10⁶ लीटर पानी के लिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। करिए तब, यानी ये हो जाएगा 74 × 155। अब 10⁶ के लिए कर दीजिए, 10⁶ लीटर के लिए हो गया, ठीक है। और ये लगा दीजिए, साथ ही साथ क्या लगा देंगे, वो वाला फार्मूला लगा दीजिए कि 100 अपॉन क्या हो जाता है, 100 कितना प्योरिटी था, 90%, तो 100/90 हो जाता है, प्योरिटी फैक्टर लग जाता है। और 100 पहले से था, तो ये 100 पहले से है, ऐसे कर लीजिए। तो अब जो आंसर आएगा वो आएगा मिलीग्राम में, तो मिलीग्राम में आंसर आता नहीं है, किलोग्राम में रखना होता है। तो मिलीग्राम को पहले क्या करिए, ग्राम में चेंज करिए, तो ग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर है। और फिर क्या करिएगा, फिर चेंज करिएगा जब मिलीग्राम में तो 10⁻³ से डिवाइड करना पड़ेगा ग्राम में, और जब मिलीग्राम में करेंगे तो 10⁻6 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा। तो यानी क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, 74 × 155 10⁻6 × 100/100 × 90 डिवाइड बाई 10⁻6। अब आ गया किलोग्राम में, कुछ कटा अभी कट नहीं किया हमने, देखिए 100 से 100 कट कर दीजिए, दूसरे पेन से कट कर दे रहे हैं तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए इस 100 से ये 100 कट, 10⁻6 से 10⁻6 कट, ये कट हो गया। तो अब कितना बचेगा, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब बचेगा 74 × 155/90, बस इतना ही बचा, इतना बचा। अब इसका जो आंसर आएगा वही किलोग्राम में आंसर आपका आ जाएगा, और ये आंसर आ रहा है 127.44 किलोग्राम आ रहा है। अगर ऐसा आंसर आ रहा है तो सही है, बिल्कुल सही होगा। तो ये लाइन निकल गया है। ऐसे ही निकालना होगा सोडा, बिल्कुल सेम चीज से सोडा निकालना होगा, बस फार्मूला चेंज होगा। तो सोडा किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इसको लिखना होगा, तो इसे मैं मिटा दूं यहां से। तो ये लाइन अब देख लीजिए आप, कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो ये लाइन निकल गया, फिर सोडा देखिए, तो लाइन की जगह पे यहां सोडा कर दे रहा हूं मैं। देखिए सोडा रिक्वायरमेंट, देखिए सोडा रिक्वायरमेंट, तो सोडा में लिए सोडा का जो मॉलिक्यूलर वेट है 106 आता है, 106 कर लीजिए ऐसा। अब सोडा किसके साथ रिएक्शन करता है, अब ये लिखना होगा। तो सोडा किसके किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इसको लिखिए। तो सबसे पहले रिएक्शन करेगा कैल्शियम क्लोराइड से, हटाइए सब ये सब हटाइए, ये सारे हटाइए जल्दी से। देखिए किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ करता है, ठीक। फिर किसके साथ करता है, फिर करता है मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ करेगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड को भी लिखिए जल्दी से। तो परमानेंट हार्डनेस जो भी होगा सबके साथ करेगा, तो ये परमानेंट हार्डनेस हो गया। इसके अलावा किसके साथ करेगा, इसके अलावा ये करेगा किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट बचा है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ करेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। अब ये बाइकार्बोनेट जो है यहां पर कार्बोनेट देता है सोडा को, तो उतना अमाउंट माइनस होता है, क्लियर है, मैंने उतना सोडा कम लगेगा, क्योंकि पहले से कार्बोनेट मौजूद है, तो माइनस हो जाता है क्या चीज, बाइकार्बोनेट। यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि बाइकार्बोनेट यहां पे माइनस होता है, वहां प्लस होता है वहां माइनस होता है, ऐसा। तो ये करना होगा, बस इतना ही है। और सब किस में रखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में। इतना काम कर लीजिएगा। तो इतना काम करेंगे तो वैल्यू फटाफट रखिए यहाँ पे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब काम खत्म है हमारा, फिर अब दूसरे को कर लेते हैं जल्दी से। कई क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो आसान है क्वेश्चन, बहुत कठिन नहीं होते हैं क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए 106/100, देखिए कैल्शियम क्लोराइड फट से खोजिए, कहाँ गया, 30 प्लस MgCl2 कहाँ गया, MgCl2 40, ठीक। एल्यूमिनियम सल्फेट कितना है भाई, 15, माइनस करिए तो बाइकार्बोनेट कहाँ गया, 75,
ऐसा तो बहुत ही कम हो जाएगा अब तो। 106/100 70 और 10 बचेगा हमको लग रहा है। हाँ 10 बच रहा है, इंटू 10 बचा। अरे भाई 70 और 5 यहाँ 75 माइनस हो गया, 10 ही तो बच रहा है, तो 10 बच रहा है यहाँ से। ये मिलीग्राम पर लीटर में आ रहा है, ये मिलीग्राम पर लीटर में। फिर से देखिए 106 गुणे 10 और इसको बदलना है 10⁻⁶ लीटर में, हो गया। और फैक्टर लगाइए, कितना सोडा था, 98% प्योर था, तो यानी 100/98% प्योर। ठीक, ये हो गया फैक्टर। अच्छा किलोग्राम मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज किए तो फिर 10⁻⁶ आ गया, और 100 तो पहले से है, तो मैक्सिमम चीज़ें कट जाती हैं। देखिए 10⁻⁶ से 10⁻⁶ कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। ओके, यानी ये हो गया 106 गुणे 10/98 किलोग्राम, ऐसा। और ये वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, ये वैल्यू आ रही है 10.82 किलोग्राम। बस हो गया। तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंटरेस्टिंग है इस एल्युमिनियम सल्फेट के कारण। तो एल्युमिनियम सल्फेट को ध्यान में रखेंगे और करने का तरीका बिल्कुल समझ में रखिए, जिसके साथ रिएक्शन हो रहा है उसी को यहाँ पर एडअप होगा, बस। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया यहाँ पे। ऐसे कई क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा सा लिमिट रहता है। और भी क्वेश्चन मैं ढूंढता हूँ कि अगर आपको मिलेंगे तो जरूर बताता हूँ। देखता हूँ समय का क्या हाल है, अगर समय रहता है तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, समय ज़्यादा रहेगा तो फिर अगली क्लास में अगली एक नया क्वेश्चन लेके मैं आऊँगा। देखता हूँ समय का क्या हाल है। नहीं ठीक है, एक क्वेश्चन ही देखिए, 26 मिनट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर, तो नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो इस तरीके काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे अलग अलग तरह के। तो फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।